क्योंकि कोई गैरतमंद शख्स अपने लिए कुत्ता कहलवाना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर बाइबल, रसूल, कलाम के खादिम ऐसे गैरतमंदों को ये कह रहे हैं कि वो कुत्ते हैं। अगर वाकई गयूर हो तो फिर आओ उन गुनाहों को रद्द करो जो आपकी गयूरी पर दाग और धब्बा है। उन गुनाहों को छोड़ दो, वगरना बाइबल ये कह रही है, मैं नहीं, मैं वो कुछ कह रहा हूं जो बाइबल कह रही है। और कोई गैरतमंद शख्स अपने आप को कुत्ता कहलवाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर वही कुछ कर रहे हैं जो कुछ कुत्ता करता है तो फिर बाइबल कहती है वो कुत्ता ही है। वगरना तो यहोवा खुदा कहता है कि कुत्ता भी तुम पर ना भौंकेगा। ऐसा रोब, ऐसा चला खुदा पर ईमान रखने वालों का, बुत परस्तों पर नहीं, बुतों पर नहीं, मुर्दों पर नहीं। सो खुदा हमारा रोब, खुदा हमारा जलाल, खुदा हमारी हशमत है। आमीन। सो इसराइल को मिस्र से किनान तक ले जाने के लिए सब कुछ किया, मगर खुदा के कलमे मुजस्सम कलाम यीशु मसीह ने एक गुनाहगार को गुनाह से निकालकर तीसरे आसमान तक के लिए आसमानी शहरी बना दिया है। और मैं क्या कर सकता था जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया? तो फिर जंगली अंगूर क्यों लगे? यह मामला भी है। फिर जंगली अंगूर क्यों लगे? वो मसलूब हुआ है, वो दफन हुआ है, वो तीसरे दिन जी उठा है, वो आसमानों तक गया है और ये क्या कर गया है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए। और क्या कर सकता था जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया? कहता मैं जाकर तुम्हारे लिए, और फिर ये नहीं कहा फरिश्ते में भेजांगा और पीछे पीछे आ जाना। कहता मैं आऊंगा, खुद ही आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। और क्या कर सकता था जो उसने हमारे लिए नहीं किया? लेकिन अफसोस, जब उसने इंतजार किया तो अच्छे अंगूर नहीं लगे, बल्कि जंगली अंगूर, यानी अंगूरों ही की तरह के अंगूर, पर जंगली अंगूर बज़ाहिर एक ही तरह के लगते हैं, लेकिन उनका जायका कड़वा है, जहरीला है। बिगड़ी फितरत, जंगली अंगूर जो है ये बिगड़ी फितरत और गुनाह आलूदा जिंदगी की अक्कासी है। फिर जंगली अंगूर, जैसे मैंने बताया, ये भी अंगूर, ये भी अंगूर, लेकिन इधर जंगली अंगूर है, यानी मजहबी रियाकारी और अच्छे अंगूरों जैसी शक्ल, अच्छे खादमों की तरह की शक्ल, अच्छे ईमानदारों की तरह की शक्ल, लेकिन है नहीं। है क्या है? जंगली अंगूर। सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हो चुका। तो फिर गलतियों 2 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, और हम जो मसीह में रास्तबाज ठहरना चाहते हैं, अगर खुद ही गुनाहगार निकले तो क्या मसीह गुनाह का बायस है? लिखा है हरगिज नहीं। मसीह में हमारी रास्तबाजी के लिए, हमारी पाकीज़गी के लिए, आसमानी शहरी बना देने के लिए सब कुछ उसने कर दिया है। आमीन। सब कुछ, हमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ उसे कबूल करना है जो कुछ उसने हमारे लिए कर दिया है। लेकिन
ऐसा नहीं है। आज भी मसीह के नाम से कहलाने वाले जनाकार हैं, कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, होते वो क्रिस्टोन हैं, कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन क्रिस्टोन है वो गुनाह की हालत में है, जनाकारी की हालत में है, और खानदानों और घरानों में बदकारियां हैं, जहालतें हैं, बच्चे, बेटियां, बेटे, हत्ता के बूढ़े भी बदरू गिरफ्तार है, बदरू के कब्जा में है, और जब अपना नाम बताते हैं तो कहते हैं हम क्रिस्टोन हैं, हम मसीही हैं। क्या मसीही ऐसे होते हैं? ये तो जंगली अंगूर की हालत है। जंगली अंगूर जंगली हालत को बयान कर रहा है। जंगली, ये लिखा हुआ है जंगली, ये हालत है। अंगूर ये फल है, और फल कलाम के मुताबिक कैरेक्टर है। गोया जब हम इसको इकट्ठा करें तो इसका मतलब है कि जंगली किरदार है। अब जंगली के मायनी जो है, लुगवी मायनी इसके जो है, जंगली के मायनी है, मेरे पीछे बोले जाहिल, बोले जोर से, क्या है? जाहिल, बोले गंवार, गैर मुहज्जब, वीरान, गैरवाद, उजट। सचमुच जब हम खानदानों और बस्तियों और कॉलोनियों का जायजा लें तो यही कुछ नजर आ रहा है। जंगली अंगूर की हालत है, जाहिलों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो लोग जाहिल हैं जो बुतों के आगे झुकने वाले हैं, जो मुर्दों के आगे झुकने वाले हैं। जाहिल हैं वो, गंवार है वो, और उनकी जिंदगी गैराबाद और वीरान है और बुरी हालत है। जंगली अंगूर, बिगड़ी हुई फितरत और बर्बाद जिंदगी है। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, अभी भी इलाज है। अगर एक तरफ जंगली अंगूर, जंगली फितरत, गंवार फितरत और जाहिल फितरत और बिगड़ी हुई जिंदगी, तनाकुस तबीयत उजड़ है, तो एक तरफ ऐलान है, आवाज है, निदा है, खुशखबरी है, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं। ऐ जंगली अंगूरों, बिगड़ी फितरत वालों, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त, आसमानी कैरेक्टर, आसमानी किरदार, रास्तबाजी, पाकीज़गी, निजात मैं हूं। हालेलुया, मैं हूं अंगूर का हकीकी दरख्त। जब यीशु ने यह कहा, इब्रानी में अंगूर के लिए लफ्ज दाम इस्तेमाल हुआ है। जब यीशु ने कहा कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, क्लाइंबिंग प्लांट, क्लाइंबिंग प्लांट जो चढ़ने वाला, ऊपर चढ़ने वाला है। ओके, इब्रानी में दाम, इंग्लिश में वाइन, वी वाला वाइन, क्लाइंबिंग प्लांट, और इब्रानी में दाम। अब दाम के मायने जो इब्रानी में अंगूर के लिए है वो है अंगूर का लहू, अंगूर का खून, खून कीमत है। और हिंदी में दाम का जो लफ्ज है उसके मायने है कीमत। फारसी में दाम के लिए जो लफ्ज है उसका मतलब है फंदा। जब यीशु मसीह ने एक ही जुमले में ये कहा कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, तो गोया उसने बता दिया कि वो किसकी कीमत है और किन के लिए वो फंदा है। आमीन। वो तारीकी की कुव्वतों के लिए फंदा है, लेकिन जो फंसे हुए हैं उस पर ईमान लाए, वो उनका छुड़ाने वाला है।